और कितने मज़े किए ये लोगों ने शूट के वक्त। सो सर, मुझे तो सबसे पहले आपसे ही जानना है, कितनी मेहनत लगी आपको चारों के पीछे? काफ़ी, I mean, इन लोगों को cadets, as you know, they have to be fit, they have to be very rough and tough. So these guys had to do quite a hectic regime before they started shooting. इनका boot camp भी हुआ, I think 1 महीने, 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ दो बार इनका। हुआ तो था। बॉम्बे सैपर्स में इन लोगों की ट्रेनिंग हुई, घिसाई हुई, हॉर्स राइडिंग सीखा, सब कुछ एकदम। So it was quite सो good. इंजरी कितनी हुई थी? बिकॉज ऐसे शोज में ना कई बार हो जाता है ट्रेनिंग के वक्त, बहुत सारी चीज़ होती है। इंजरी किसको हुई थी? Definitely, I had a back injury. मेरी पीठ पे थोड़ा लग गया था. It was although I had the least physical scenes in the whole show, पर काफी कैसे हुआ था इंजरी? What had happened? I think एक बार बार्ब्ड वायर से भी किसको चोट लगी थी? हाँ, somebody was cut. क्रू में था शायद। तो एक सीन था, नहीं तुम में नहीं, वो क्योंकि हम वो सब वो आर्मी क्रॉल कर रहे थे बार्ब्ड वायर के नीचे और फिर तो एक बार्ब्ड वायर उसके कपड़े के थ्रू उसके स्किन में। ब्रो मेरे पास तो पिक्चर्स भी हैं, पिक्चर वीडियोस भी रखे हुए आज तक। This one time when we were doing the drone shots, that's when your back had really injured this time. मतलब ऐसा था because we were riding horses, तो तब हमें थोड़ी दिक्कत होती थी because हम comfortable नहीं थे इनिशियली। बाद में जब हुए तब नहीं लगती थी चोटें, पहले घोड़ा इसकी मान ही नहीं रहा है। अपनी मर्जी से चलता था। सो बाकी आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जो मतलब याद हो शो के बाद भी अभी? ऐसे तो बहुत ऐसे तो सारे ही दिन है वो तो चाहकर भी भूल नहीं पा रहे अब। नहीं बहुत लाइक जेन्युइनली इतने नए एक्सपीरियंसेस, इतनी नई जगह हम लोग गए। दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड ऑल ऑफ दैट। हम लोगों ने कभी असली टैंक नहीं देखा था, हमने असली टैंक्स देखे, हमने असली बंदूकें चलाई, इंसास राइफल्स फायरिंग रेंज में। हमने मिलिट्री लाइफ क्या होती है उसका एक 1% ग्लिम्स हमने भी देखा। एंड वी रियली डिड, आई मीन वी वर अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड आर्मी यूनिट ऑफ आवर ओन जब हम लोग इस पे काम कर रहे थे। और हम लोग धूप में, पहाड़ों में उतना ही फिजिकल चीजें की। I think मई जून में शूटिंग थी पुणे में, तो it was peak heat, इतनी गर्मी थी और सब कुछ मेनली आउटडोर्स ही था, मार्च पास करना ये वो। तो एंड वी वर इंटरैक्टिंग अ लॉट विद जो आर्मी के असली कैडेट्स थे वहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखने भी मिला और या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आर्मी लाइफ के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अब पता चली शो के, मतलब शो में पार्टिसिपेट करने के बाद, कि हाँ उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है जो सुनकर शायद आप लोगों के अंदर से रूह भी कांप उठी होगी? I think one of the things is that they actually, because when we went to Bombay Sappers in Pune for the training, all the people who were there, they used to wake up at 4 in the morning, correct. which was really new for us. हम लोग कभी-कभी 4 बजे तो सोते थे हम। But वो discipline इतना ज़्यादा है उन लोगों में कि वो everything is scheduled, everything is organized, which was quite inspirational also. But it took us time to kind of get used to, because as he mentioned, we're an indisciplined or an indisciplined group. क्या बताना चाहेंगे, आपने कितना एंजॉय किया एंड क्या चीज़ें आपको नहीं लगी है? नहीं तो मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस बहुत नया था। एक तो विश्व जॉय के साथ काम करने के बाद, और मेरे दोस्त मतलब काफ़ी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने दिन हमने शूट किया, 40 दिन, ठीक है, कलेक्टिवली, तो हर दिन बहुत ही यादगार था। मतलब फुल ऑन मज़े, पर काम भी किया बहुत अच्छे से। और आपने बोला था इंजरी, हमें तो सनबर्न हो गया था। आप मानोगे नहीं, सनबर्न ऐसा हो गया था कि एक दिन हम पुणे में शूट कर रहे थे, फिर लंच ब्रेक हुआ और फिर हम वैनिटी गए, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया एंड देन एकदम से यहाँ से मेरी स्किन निकल गई, ऐसा सनबर्न हुआ था। तो सनबर्न तो एन इंजरी एज वेल, स्पाज्म। I think I also have an incident जब मैंने I was telling him last night कि क्या हुआ था कि हमारा एक शॉट था जिसके लिए हमें साइकिल को ऐसे डाउनस्टेयर्स लाना था, मतलब डाउनहिल लाना था, पूरा स्लोप था। तो वो लाते वक्त हम लाते तो आसानी से लेते थे, हाँ ठीक है एक्टिंग कर रहे हैं, ये चढ़ाना नहीं खुद पड़ता था। तो जब हम चढ़ाते थे तो हम पागल हो जाते थे और उसके 10 टेक हुए थे। तो हम लेट गए थे ऐसे, अरे भाई 10 टेक तो मैं मिनिमम करता हूँ। इवन इफ आई गॉट द शॉट, ये वाले तो और स्पेशली वो एक था। और पूरे एडी ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छे।
बट कोई ऐसा सीन था जब आपको मतलब वो टेक्स लेते लेते आपको गुस्सा भी आया होगा ये लोगों के ऊपर? नहीं, गुस्सा कभी नहीं आया। विश्वजॉय में Generally, बहुत मारता था। आई थिंक दिल अटेस्ट, मैं बिल्कुल गुस्सैल आदमी नहीं हूँ, मैं कभी चीखता चिल्लाता नहीं था सेट पे, एंड टाइम का प्रेशर रहता है, सो यू नो यू ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, बट ये लोग इतने अच्छे हैं, मेरे को कभी उतना स्ट्रेस नहीं दिया इन्होंने, Yeah. so that's why this guy was very punctual and professional. He is very relaxed, cool, calm, collected. In fact there'd be times मैं शॉट चल रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ और इसके कान में ईयरफोन और गॉगल्स पहन के खड़ा हुआ है वो इन द शॉट, और ये लोग I हमारी need for शो my सेट creative है inspiration. 90s में, और आर्मी वाले हैं, ये एयरपोर्ट्स और अपने गॉगल्स डाल के मस्त एकदम अपनी दुनिया में था। एंड यू नो व्हाट, जब विश्वजॉय ने बोला कि अरे तू गॉगल्स पहन के खड़ा है, तो चैन बोलता गौतम को तो तूने बताया कि नहीं? भाई ये मैं लगाए खड़ा हूं, मैं अपने उसमें ये मेरे को बोलता है कि क्या नाम है, सब कुछ होगा यार, तूने बताया नहीं। मैंने चश्मे पहने हूँ। मैंने कहा भाई बट आप किस जोन में किस थे आपकी, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि आप शॉर्ट में भी हो और गॉगल्स वगैरह लेके, मतलब नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये इधर था और हमें देखना इधर था, तो मेरा फोकस वहां पे था रादर देन इस पे। अरे चश्मे भाई के बाद तो मैं वहां देख रहा था, तो इसीलिए नहीं देख पाया उसमें। यस। और इसी के साथ ही ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप लोगों ने शो में तो ट्रेनिंग कर ली है, बट क्या बचपन से भी ऐसा कोई सपना था आपका, आर्मी में जाना है या फिर पुलिस ऑफिसर बनना, ऐसा कुछ था आप लोगों का ड्रीम? आप सभी से जानना चाहूँगी मैं। मेरा था 8-9 तक, बट देन फिर मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल प्रोफेशन है ऐसा, मतलब यू नो, तो फिर मैंने सोचा कि इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है बट मैं इतनी ऐसा मेहनत नहीं कर Yes, सकता ऐसा। yes. मेहनत वाली बात नहीं है, बट इट्स अ हार्ड प्रोफेशन, यू नो, कि वो सब करना ही। अगर कोई मोबाइल में कोई सा भी गेम खेलता है, उसमें हेडशॉट लग जाता है, तो आदमी उसमें वैसा हो जाता है, अरे तो ये तो रियल लाइफ, हाँ this is a- ये हो। There's no redo. हाँ आई थिंक बॉर्डर पिक्चर देखने के बाद मेरी बहुत इच्छा थी मिलिट्री ज्वाइन करने की, पर मैं बहुत इंजरी प्रोन हूँ, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी। बॉर्डर 2 भी आ रही है वैसे अभी। हाँ, You could have been in a more sort of strategic role. you still have to do the training. Yeah. वो सब तो करनी पड़ती वो है। रहेगा। मेरे फादर ही वांटेड मी टू बी डू एनडीए, बट फिर मैंने उनका सपना तोड़ा और अपना रख दिया। मतलब कैसे आप, उनका था आपने एंड आपने मना कर दिया, मुझे एक्टिंग? हाँ कि मैं नहीं करना चाहता, वो मेरा मन नहीं है। मैं वो उड़ना चाहते चाहता थे। हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, बट रुकना नहीं चाहता। बट ठीक है, उनका अपना ये था, ठीक है भाई कर लो, ठीक है क्या ही कर सकते हैं। आपके लिए कितना था I चैलेंजिंग? don't think यार I've ever wanted to join the army, but after I would say that जब हमने शो किया और पूरा ट्रेनिंग, I actually had so much respect for the people who like fight for us and everything, but I don't think I'm cut out for that life, so never really had that dream or anything of that sort. मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस इसमें फेस किए हैं, बिकॉज पुणे में इतनी धूप में शूट करना और फिर वो जंगल वगैरह में, बहुत सारे मैंने वो ट्रेलर में जितना भी देखा है, कितना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आप सबके लिए? आपको trailer इनफैक्ट कैसा सर लगा? आपके लिए भी। आपको सॉरी, ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ट्रेलर देखने के बाद अंदर से ना एक एक्साइटमेंट होती है पूरा शो देखने की, यार ये शॉट के बीच में ये क्या हुआ होगा वो जानने की। तो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आप लोगों के लिए, सर इनफैक्ट आपके लिए भी? Okay, so I think the shooting perspective से I think एक सीक्वेंस है क्लाइमैक्स में जिसमें ये लोग एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो वो एक एक्चुअल रिवर है, इसमें कोई ट्रिकरी नहीं था, कुछ नहीं था, सो इट्स एक्चुअली अ मूविंग रिवर, सो वो थोड़ा डेंजरस है उसे सेफली करना और सब कुछ, और काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग था, और वो जगह भी इतना एक्सपेंसिव, इतना बड़ा है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी बड़ा मुश्किल था. सो वी हैड अ कपल ऑफ डिफरेंट कैमरास एंड आई रिमेंबर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन ऑल दीज थिंग्स टू मेक इट ऑल हैपन was very tricky, very difficult and physically taxing as well. And in this shoot for the actors and for the crew, मतलब काफी चीजें बहुत physical and on the move था. Right. तो but मजेदार भी था. ऐसी चीजें करने को नहीं मिलती है पर तो it's only while you're doing it you're suffering, but उसके बाद लगता है अरे this was satisfying. There was something satisfying. Yeah. What was it for you guys? नो आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली सबसे चैलेंजिंग बात यही थी कि ये शूट बहुत ही फिजिकल था और इमोशनल भी, क्योंकि जो सीन्स है हमारे बीच के, हम इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, तो ऑलमोस्ट
heavy emotional scenes matched with physical endurance. तो दोनों को बैलेंस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पर यू नो एक दूसरे का सपोर्ट था ऑलवेज, तो Yeah. उससे ही शक्ति मिलती है, राइट, टू सी योर को स्टार ऑल्सो डू इट, और फिर साथ में जाना, तो वो चैलेंजेस वैसे हमने ओवरकम कर दिए थे। और जहाँ पे इनसे नहीं हो रहा था हम लोग हार्नेस लगा देते थे इन पे और सब हो जाता था मैजिक से। आई स्टिल टेल एवरीबॉडी कि ट्रेलर में वो रस्सी मैंने खुद ही चढ़ी है, वो हार्नेस नहीं थी। But it was, I didn't, even with the harness, I think it was very uncomfortable to be hung up like that. But, आप लोग बताइए आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? गौतम को टॉलरेट करना पड़ता है। But no, I think all the jokes aside, it was definitely Vishwajay kept telling us before the shoot that you guys be ready. Like हम लोगों ने script वगैरह reading भी done, but he said, I am telling you guys, I've done the recce and everything. It's going to be physically taxing, and it really was. I mean, तो हम लोग पूरा दिन shoot करके रात को होटल में आते थे, तो हिम्मत नहीं होती थी, and we used to just like sleep. But like he said, it was really enjoyable, that process. You know, you don't get to do that. You live like rather comfortable lives, but I quite enjoyed it, and I think mostly because I think you'll see it on the show also. Yeah. I personally, like, my memory from the show is that the four of us and of course Vishwajay together, the bond that we share is not anything that I've like seen in another project or anything that I've done. So like it's quite tight, the four of us. अब आप बताइए। फिजिकल चैलेंज तो वैसे सारी चीज़ें थी, ड्रिल और साइकिल, पर जैसे कि विश्वजॉय ने बोला कि दैट वो रिवर्स सीक्वेंस जो कि क्लाइमैक्स है, जो कि बहुत अमेजिंग है, तो वो वैसी भी मतलब एक तो हम कोई ग्रीन स्क्रीन या कोई रियल टाइम में शूट कर रहे हैं ना, और वो ऊपर से आई गेस वो तब बारिश का ही मौसम था, तो उसका जो भी होता है वो सैलाब भी बहुत ज़्यादा था, और वो कम से कम Flow. 70-80 मीटर्स वाइड थी, तो वो और उसके काफी आगे एक मुश्किल था। वाटरफॉल था, सो अगर ये बह जाते तो फिर सीधा नीचे। Good night. Good night. न्यू Finish. कास्टिंग होती फिर थी। से तो नहीं बनता। हाँ, Then in loving memory of मेरे लिए था कि मतलब मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, तो मैं पूरे दिन शूट करता था और सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के टू दिल्ली, और फिर एग्जाम लिख के और फिर वापस शाम को फ्लाइट से आके फिर शूट करता था। तो मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं थी, बाकी लोगों को तब भी 4-5 दिन की मेरी वजह से छुट्टी मिल गई, बट मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली। बट ठीक है, बहुत मतलब वो यादें हैं जो आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं, और वो बहुत मज़ा आया था मुझे। तो कुछ ऐसा चैलेंज भी नहीं है ये, बहुत अच्छा था। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। अपने कैरेक्टर्स के लिए कैसे फिट भी दिखना बहुत ज़रूरी था, सो कितनी डाइटिंग आप लोगों ने की है, एंड कितना वो सामने पता है कभी कई बार होता है ना, जब आप किसी कैरेक्टर में घुस जाते हो ना, तो सामने कितनी भी अच्छी चीज़ हुई हो ना, आपको ऐसे देख के मुंह हटा लेना पड़ता है। आप लोगों के साथ कितना हुआ है वो? एक्चुअली क्या था ना कि मैं कह रहा हूँ अगर हम कुछ भी खा लेते, सब पतला ही होते हैं, कुछ भी खा लेते, कुछ भी दे दो हमें, और बिकॉज इतना ज़्यादा वर्कआउट ऑटोमेटिकली हो जाता था ट्रेनिंग में, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और फिर शूटिंग भी कर रहे हैं और फिर बहुत कुछ शेड्यूल इधर उधर चल रहा है, तो हमें मतलब ऐसे डाइट वाइट तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। And और ऐसा हम seriously, like, साथ में जिम जाते थे। हाँ, we used to also training के time तो जाते थे। वो भी करते थे हम लोग, तो इतना हो जाता सब। गौतम हमको ट्रेन करता था, हाँ, ट्रेनिंग और अशोक फिटनेस। सो जब ऐसी कोई मूवी या शो आता है ना, तो फिर सबसे पहले दिमाग में आता है बॉर्डर का ही, जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया था। सो आप लोगों के शो में कहीं ना कहीं कुछ वैसे कुछ विजुअल्स दिखने वाले जैसा हमें बॉर्डर में देखने मिला था? वो तो आपको देखना पड़ेगा, परसों ही है। There's a special appearance by Sunny Deol. Oops, I wasn't supposed to say it. Shit, no, we're talking about Gadar 3. ये शो जो है ये है कि बॉर्डर से पहले क्या होता है, ये वो आपको दुनिया दिखाएगा कि आपने तो काफी सेट इन No, not that. That it's before you become a soldier. What does it? हाँ, correct. कि सोल्जर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो you'll see them कि ये एक आम लड़के हैं किसी और कॉलेज की तरह, बट एक बार यहाँ आ गए हैं, अब इनकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, Correct. और ये कैसे मतलब how will they become the officers who will then be in border 2. सो इसमें ट्रेलर में ये भी देखा गया आप लोगों ने चीटिंग भी बहुत की है रनिंग के वक्त, और भी बहुत सारी चीजें ये तो करते थे चीटिंग। हाँ, मैंने I पहले was कहा था, the- बहुत कभी बुरा जा रही idea हूँ। है। बहुत बड़ा आइडिया है ये। सो रियल लाइफ में कभी आप लोगों ने आप लोगों की स्कूलिंग के वक्त या कॉलेज के वक्त कभी ऐसा कुछ किया चीटिंग जो आपको अभी याद आता है जब कहीं आप देखते हो ऐसी सब चीजें? नहीं यार, चीटिंग तो कभी नहीं की।
चीटिंग की कभी जरूरत नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो मतलब पास ही वैसे भी हुआ। एकेडमिक्स में इधर अच्छा उधर था तो देख हाँ। कैसे बंक करना, क्योंकि एक वैसी चीटिंग में बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे कुछ हमारा लेक्चर हो, हम लोग बंक करके कहीं चले जाते बंक हैं। बंक करता था मैं, PS2 खेलने के लिए बंक करता था मैं, PS2 Yeah, I खेलने think के लिए। सब थोड़ा वो प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम हर लोग कोई रूल्स करता है। फॉलो करने वाले लोग हैं, to be honest. शक्लें तने देखो आप कुछ भी मासूम नहीं। हैं। ये अकेले में तने को ये अकेले में करता है वैनिटी में। क्या वो हम इसे नहीं पूछते कभी, हम कभी नहीं पूछते। वो कोई पूछ नहीं सकता है, पूछता है तो पता लगता है उसे क्या। तो आप लोगों ने नहीं बताया, आप लोगों ने क्या मतलब आपकी स्कूलिंग के वक्त कुछ चीटिंग किया हाँ आप लोगों ने? ऑब्वियसली जो नॉर्मल बंक्स होते हैं और Give an anecdote, tell us Yeah. one मेरा memorable. एक हाँ तो एक बेसिकली क्या था कि हमारा मैथ्स पीरियड था और हमारी एक मैम थी, तो शी यूज्ड टू टीच अस मैथ्स। तो मैं और मेरा दोस्त बाहर चले गए बंक पे, आज इनकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे और अपन घूमेंगे। तो हमने सोचा कि हम लोग वी वर वेरी इनटू स्पोर्ट्स, तो हमने सोचा कि हम स्पोर्ट्स में जाते हैं और हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में। हम फुटबॉल खेलने लगे, तो हम फुटबॉल खेलने लगे, तो खेलते 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 पता नहीं लगा कब मैम भी हमारे साथ खेल रही है और दिख रही है, अरे तुम यहाँ क्या। तो जब वो दिखी तो हम भाग गए। तो आप सोच रहे हो भाग के जाएंगे कहाँ, स्कूल में ही तो जाना है। तो मतलब ये सारी चीजें छोटी मोटी चलती रहती थी कि कुछ ना कुछ होता रहता था टीचर से। आपने क्या किया है? किया यार कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे आई थिंक चीटिंग वीटिंग, बट अब वो इतनी पुरानी बात हो गई है, इस टाइम पे हमने कोई चीटिंग नहीं नहीं, किया। हाँ, ये बहुत honest है। पर ट्रेलर में हमने देख लिया आपकी चीटिंग। हाँ, वो शो के लिए। इनफैक्ट चीटिंग तो ये तीनों कर रहे थे ना, मैं तो आई वाज स्कोल्डेड फॉर सम अदर रीजन। Yeah, in the I their was character. scolded because yeah. मैं जीत के हाँ, साथ कुछ हाँ, लड़ाई वड़ाई कर correct, लेता correct. हूँ। उसके बाद भी कुछ क्योंकि होता तू है। घुसेल तूने- कैरेक्टर है। इसने बहुत कांड किए है शो में, मैंने हाँ क्या इसके कैरेक्टर में। कैरेक्टर में। मिसने भी गए। ऑल्सो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, तो आपके लिए क्या मैटर करता है उस स्क्रिप्ट में। एंड इस अगर मैं कैडेट्स की बात करूँ तो इसमें क्या वो चीज़ थी जिसके लिए आप लोगों ने हाँ बोला है कि हाँ मुझे ये करना ही है ये शो? आई थिंक मेरे लिए I can't say This will be discussed on the car on the way. No, it's not. Yeah. Carry on. What मेरे you लिए get? वही थी कि ऑलवेज मेरी ख्वाहिश थी कि यूनिफॉर्म पहनना है। मैं आर्मी ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं कर सका और द शो वाज वेरी प्योर कि दोस्ती के बारे में है, फ्रेंडशिप के बारे में है, लाइफ के बारे में है। और एज विश्वजॉय सेड कि बॉर्डर पे जाने से पहले जो हमारे जवान जब कैडेट होते हैं उसके बारे में, तो वो एक्सपीरियंस लेना, वो ज़िंदगी जीनी, ऑल बी इट इवन इफ़ इट वाज फॉर 3 months और 4 months, पर दैट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस जो लाइफ में कभी नहीं मिल सकेगा। तो आई थिंक वो दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर एज टू व्हाई ऑल ऑफ अस आई थिंक वांटेड टू डू दिस। वो जो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि आप आर्मी कैंटोनमेंट जब जाके उनके साथ हाँ। ट्रेनिंग ले रहे हो, वो तो इतनी मेहनत करके पहुंचे हैं, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। और ऑब्वियसली शो तो अच्छा ही है, शो तो बहुत अच्छा है। हमारी ट्रेनिंग के वक्त जो हमारे बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, पोलो के कमांडर्स थे वो एक्चुअली में कारगिल कारगिल में वॉर थे। के करेक्ट करेक्ट। तो उनकी कहानियां सुनना बहुत ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था। बट फॉर मी मेरे को लगा कि मतलब अब तक आर्मी पे जो भी शोज आए हैं वो बॉर्डर से रिलेटेड या फिर आप मर रहे हो या फिर मतलब कुछ हो रहा है, आप अपने देश के लिए जान दे रहे हो, विच वाज बहुत प्राइड की बात है। बट हमारे में क्या था कि हमारे में एक फ्रेंडशिप भी दिख रही है। कॉलेज लाइफ कभी किसी ने दिखाई नहीं कि कैडेट्स की कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो वो बहुत न्यू लगा मुझे, तो इसलिए मैंने कहा लेट्स डू दिस। फॉर सेम रीजन एक्चुअली, लाइक आई थॉट कि आप आर्मी प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसमें यूजुअली देयर पेट्रियोटिक एंड उस वो वाला एंगल होता है, बट ये कहानी एक्चुअली 4 दोस्तों की भी एक है, तरीके से। और ऐसा आई गेस हुआ भी नहीं है आज तक हाँ ऐसा कि पहले की कहानी। फौजी का एक मॉडर्न अपडेट जैसा आप Yes. कह सकते हो। सॉर्ट ऑफ। Yeah, sort of. ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड वी आर वेटिंग फॉर द शो। जल्दी से शो आ जाए, फिर पता चलेगा अंदर और क्या कांड किया है आप लोगों ने। सो जाते जाते मुझे आपसे पूछना है विश्वजॉय जी, चारों की आपको 3 क्वालिटीज बतानी जो आपको पसंद है। चारों की 3 क्वालिटीज। That's तीन too many. मतलब। Yes. एक-एक बता सकते हो। एक से बता दो जो आपको पसंद है सबसे सेइंग ज्यादा। कि यार मैं तो एक ही याद कर आया था। No, but I'll say I'll start with this guy. He is a very very hardworking guy. He'll sort of really put himself into it and will not stop. He'll do as many takes as needed to get there.
And but Neeraj is, I mean, his character Neeraj, he's a very enthusiastic guy. Gautam, he गौरव आदर्श Gautam. he has a lot of enthusiasm, and that really helps. He's, like I said, an utter professional, always there on time, always knows his lines, does everything perfectly. And he, like I said, he has this sort of relaxed energy about him, which is a very good thing, because you're not putting on pressure on yourself. So he's very natural, very effortless charm that he brings to his character. So I think that all four of them are very different, and they bring something very different to the character, which I think people will like. But together, they work really well as a unit. So I like that about them. और coincidentally I think हमारे characters हमारी personalities को बहुत match करते थे. True. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट. आगे भी ऐसे आप लोग आते रहिए और ऐसे धमाल मचाते रहिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.